हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल KVS स्टडी पर सभी लोग का स्वागत करता हूं। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में अच्छे से लग जाइए। इसी को देखते हुए हम लोग GS का पोर्शन कवर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी का। पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं, यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करूँगा पॉलिटी के बारे में। तो संविधान में बात करेंगे तो 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं जिसमें 100 से अधिक संशोधन भी हो चुके हैं, तो इनको याद रखना। भाग ए में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना के बारे में ये बताता है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा सरकार के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन के बारे में बताता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है, तो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों, क्षेत्रों और सीमाओं में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे, आर्टिकल नंबर 3। तो याद रखना। आर्टिकल नंबर 1 क्या कह रहा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कह रहा है, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कैसे करते हैं। आर्टिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा सरकार के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन के बारे में बताता है। तो ये रहे भाग 1 के 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब हम लोग आ जाते हैं भाग नंबर 2 पर। तो 5 से लेकर 11 तक के भाग नंबर 2 में वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है, एक निश्चित व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में आए, तो इसके बारे में बताता। अगर पाकिस्तान से भारत आए हैं 1947 के पहले, तो उनके बारे में, नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कह रहा, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल नंबर 11 क्या कह रहा, कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद एक होगी, तो इसको याद रखना। कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए एक संसद होगा, जिसको समय समय पर इसको परिवर्तन करते रहेगा या अपडेट करते रहेगा। आगे बात करेंगे भाग 3 के बारे में। अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 आगे बात कर लेंगे भाग नंबर 3 के बारे में। 12 से 35 अनुच्छेद तक के इसमें वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 12 क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताता है। अब इसमें कई पार्ट किए गए हैं, तो उनको याद रखना। जैसे समानता का अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक के समानता के अधिकार के बारे में बात करता है, तो इसको याद रखना। पूछा जाता है भाग नंबर 3 में समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कह रहा है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार कहता है कि कानून के समक्ष आपको समानता दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कह रहा है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार का वर्णन करता है। अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है, धर्म हुआ, नस्ल हुआ, जाति हुआ, लिंग हुआ या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, इसका निषेध किया गया अनुच्छेद नंबर 15 में। इसको याद रखना, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल नंबर 15 बार बार रिपीट किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। धर्म हुआ, नस्ल हुआ, जाति हुआ, लिंग हुआ, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, इसका निषेध करता है। कौन करता है, आर्टिकल नंबर 15 कहता है। ये अभी RO 2023 का जो पेपर हुआ था री एग्जाम वाला, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अभी मेंस में भी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 16 के बारे में। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का बात करता। अगर सार्वजनिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं तो उसमें आप समान
अवसर देंगे सभी लोग को, तो इसका वर्णन किया गया आर्टिकल नंबर 16 में। इसी के तहत अभी ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था, तो इसको याद रखना, इसी के तहत दिया गया था। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता? अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा, छुआछूत का भेदभाव नहीं करेंगे, तो इसका उन्मूलन कौन करता? अनुच्छेद नंबर 17 करता। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद नंबर 18 क्या कहता? उपाधियों का अंत कहता है। अनुच्छेद नंबर के 18 के तहत, अनुच्छेद नंबर 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इसमें हमारा समानता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16 और अनुच्छेद नंबर 17 तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये तीनों याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल व जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, इसका निषेध किया गया अनुच्छेद नंबर 15 में, तो इसको याद रखना। ये तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहने वाले, इनको याद कर लेना। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक कवर करते हैं, ये शॉर्ट रिवीजन है। तो इसको आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।